श्री महेश्वरम कल्पान ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। वीडियो ऑन कर लें और किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और सहज हो जाएं। सांसों के साथ सहज होना है। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज होते जाना है। प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते हुए प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज होते जाएं। सहज होते जाएं। सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ आपका शरीर, आपके विचार, आपके भाव शांत होते हुए और इस शांति का अनुभव करते हुए अनंत गहराई में डूबते जाएं और बम बम का उच्चारण करें। बम 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 बम। इस प्रकार बम बम का उच्चारण प्रत्येक श्वास के साथ बम बम का उच्चारण बम 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 निरंतर करते हुए अपनी चेतना शक्ति को स्वादिष्ठान चक्र पर ले जाएं। बम बम का उच्चारण करते हुए स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान लगाएं और महसूस करें वहां पर पैदा होती हुई तरंगों को, वहां पर जागृत होती हुई तरंगों को। जो भी तरंगे वहां जागृत हो रही हैं, उन तरंगों का एहसास, उन तरंगों को महसूस करें जो वहां जागृत हो रही हैं। जागृत होती हुई प्रत्येक तरंग का एहसास बम बम के उच्चारण के साथ स्वादिष्ठान चक्र पर, स्वादिष्ठान चक्र अनंत ऊर्जा का चक्र और जहां निरंतर ध्यान करने से
आपकी शारीरिक, भौतिक, मानसिक सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। शीर्षासन चक्र जीवन की भौतिक समस्याओं को भी हल कर देता है। ऐसी ऊर्जा का ध्यान और जो तरंगे पैदा हों उनका एहसास निरंतर बम बम के उच्चारण से जागृत होती ही तरंगों का एहसास, जागृत होती ही ऊर्जा का एहसास और उस ऊर्जा की गहराई में डूबते चले जाएं। बम बम का उच्चारण बंद कर जो तरंग जागृत हुई हैं, जो एनर्जी जागृत हुई है, कोई भी सरसाहट, झंझनाहट जागृत हुई है या सर्दी गर्मी का एहसास जो भी प्रकट हुआ है, उसी के साथ गहराई में डूबते चले जाएं। उसी के साथ गहराई में डूबते चले जाएं, डूबते चले जाएं। अनंत गहराइयों में डूबते चले जाएं। अनंत गहराइयों में डूबते चले जाएं। अनंत ऊर्जा का प्रवाह या जो ऊर्जा की तरंगें जागृत हुई हैं, पूरी चेतना शक्ति उस तरंगों पर लगा दें और उन तरंगों को महसूस करें, उस ऊर्जा को महसूस करें। और उस ऊर्जा के साथ गहराई में डूबते जाना है, डूबते जाना है। सहजता से, सरलता से, जो भी एहसास हो उन एहसासों में डूबते जाना है। लगातार ऊर्जा का एहसास और इस ऊर्जा में डूबते जाएं। जो अनुभव हो उन अनुभवों का एहसास शब्द से संतुष्ट नहीं होना है, शब्दों के अनुभव पर ध्यान देना है। कई बार हम शब्दों के अनुरूप कल्पना करने लगते हैं और उस कल्पना में अनुभव खो जाता है। तो आपको शब्दों पर ध्यान नहीं देना है, अपने अंदर जागृत होती हुई ऊर्जा पर, अपने अंदर होते हुए अनुभवों पर ध्यान देना है। किससे की एनर्जी जागृत हो रही है, आज्ञा चक्र में क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या बदलाव शरीर में आ रहे हैं। आपको इन अनुभवों पर ध्यान देना है। किसी भी शब्द से
सम्मोहित नहीं होना है। शब्दों की अपनी ऊर्जा है, बल है, लेकिन शब्दों से आगे जाना है। शब्दों का ज्ञान केवल पुस्तकों का ज्ञान हो सकता है। जैसे आपने पुस्तक पढ़ ली, उस ज्ञान को अर्जित कर लिया, इसलिए शब्दों के ज्ञान में नहीं उलझना। शब्दों के ज्ञान से आगे अनुभव पर जाना है, और जो भी एहसास हो उन एहसासों को करना है। किताबें ज्ञान दे सकती हैं, लेकिन अनुभव नहीं। ऐसे ही शब्द केवल ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन अनुभव नहीं। अध्यात्म में अगर उस परमात्मा तक पहुंचना है तो आपको अनुभव से गुजरना है। अनेक सत्संग ज्ञान तो करा देते हैं, लेकिन अनुभव नहीं कराते। और इस ज्ञान से हमें आगे जाना है। प्रत्येक शब्द से, प्रत्येक विचार से और प्रत्येक क्रिया से केवल ज्ञान के शब्दों से नहीं जागना, जागना है अनुभवों से, अनुभवों की गहराई से। कई बार गुरु के संपर्क में आने से भी या किसी सिद्ध पुरुष के संपर्क में आने से भी ऊर्जाओं के अनुभव होने लगते हैं। उनके ऑरा के प्रभाव से आपके अंदर ऊर्जाएं जागृत हो जाती हैं। वह ऊर्जाएं केवल आपको यह एहसास कराने के लिए होती हैं कि सत्य ऐसा है। अनुभव कुछ इस तरह के होने चाहिए, लेकिन जब आप वही अनुभव अकेले में करने लगते हैं, जब भी आंख बंद की वही अनुभव प्रकट होने लगे जो किसी गुरु या साधक के साथ में आपको हुए, तब समझें कि आपकी ऊर्जा जागृत होने लगी है। और जब आपकी ऊर्जा जागृत होगी तो आप सहजता से उस परमात्मा तक पहुंच जाएंगे, या फिर जिस भी मकसद के लिए आप यहाँ ध्यान में बैठे हैं, जो भी आपका लक्ष्य है,
उस लक्ष्य को पूर्ण होने में समय नहीं लगेगा। तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है स्वयं की ऊर्जा को जागृत करना, और यह निरंतर अभ्यास से ही संभव है। जब आप निरंतर लगातार अभ्यास करते हैं तो आपके अंदर ये ऊर्जा जागृत होने लगती है। प्रकाश भी आता है, कंपन भी आता है, झंझनाहट भी होती है, सरसराहट भी होती है, कलर भी आते हैं, और फिर अनंत शक्तियों के दर्शन भी होते हैं। और इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन उस परम ऊर्जा से साक्षात्कार हो जाता है, उस परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है। तो जो कुछ घट रहा है उसको अंदर से महसूस करना है। बाहर की किसी भी कल्पना से, विचार से मोहित नहीं होना, और ना ही किसी विचार को बौद्धिक स्तर पर समझना है। प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक साधक के अलग अलग अनुभव होते हैं, और वो अनुभव उसके जन्मों के संस्कार, जन्मों की मान्यता और जन्मों की करी हुई साधना का फल होते हैं। तो किसी के भी शब्द आपको उन अनुभवों तक जाने का रास्ता तो दे सकते हैं, लेकिन अनुभव नहीं करा सकते। और जब दिए हुए रास्ते पर आनंद चलेंगे तो उस परमात्मा का दरवाजा दिखाई देने लगेगा। एक ऐसा दरवाजा जिसके अंदर जाते ही आप गहरी शांति में डूबते चले जाते हैं, और अनंत प्रकाश की शीतलता आपके अंदर प्रवाहित होती चली जाती है। जीवन के सारे कष्ट, दुख खत्म हो जाते हैं। शरीर की सारी बीमारियां नष्ट होने लगती हैं। शरीर की समस्त पीड़ाएं खत्म हो जाती हैं। और आप सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं, इसकी भी परीक्षा आपको करते रहना चाहिए। स्वयं की परीक्षा स्वयं के द्वारा करनी है। पूरे दिन के व्यवहार में आपको देखना है कि जिन बातों से आप पहले दुखी हो जाते थे, क्या आज भी उन बातों से दुखी होते हैं? अगर वो बातें अभी भी आपको कष्ट दे रही हैं तो अभी भी आपका रास्ता अनुभव तक नहीं पहुंचा।
अभी भी आप उस दरवाजे से बाहर ही खड़े हुए हैं। जो उस अनुभव का रास्ता है, जो अध्यात्म का रास्ता है, जो परमात्मा का तक पहुंचने का रास्ता है, बाहर की घटनाएं, बाहर की बातें केवल बाहर तक ही सीमित रहने लगें और आपके अंतःकरण पर उसका कोई प्रभाव न पड़े। किसी ने कुछ भी कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई अच्छा कहता है तो भी फर्क नहीं पड़ता और कोई बुरा कहता है तो भी फर्क नहीं पड़ता। सब परमात्मा की इच्छा मान कर आगे बढ़ते जाएं। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है जब किसी की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बाहर से आप सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं, क्रियाएं भी करते हैं, लेकिन आपका अंतःकरण उसको टच नहीं करता। एक क्षण आप परेशान हो रहे हैं और दूसरे ही क्षण आनंदित हो रहे हैं। क्योंकि शब्दों के प्रति प्रतिक्रिया तो की, लेकिन अंतःकरण ने उसको स्वीकार नहीं किया। ऐसी क्षमताएं जब आपके अंदर जागृत होनी शुरू होती हैं तो ध्यान का असली लाभ मिलना शुरू हो जाता है। जन्मों की पीड़ाएं मिट जाती हैं। जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवन के दुख खत्म हो जाते हैं और फिर गहरी शांति और गहरे आनंद में लगातार डूबते जाते हैं। गहरा आनंद, गहरी शांति। तो इस ध्यान की ऊर्जा के साथ गहराई में डूबते जाना है। जब तक आप इसमें गहराई में न डूबेंगे तब तक आपके अंदर वो अंतःकरण पैदा नहीं होगा, वह ऊर्जा जागृत नहीं होगी, वह अनंत प्रेम की वर्षा नहीं होगी जो सारे संसार में प्रेम बिखेरने लगे। दवाइयां तो बहुत सारी इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन जब तक उनका सेवन नहीं करा जाएगा तब तक बीमारी दूर नहीं होती। ठीक इसी प्रकार ध्यान की बहुत सारी विधियां इकट्ठी कर लेते हैं, बहुत सारे क्रियाकलाप इकट्ठे कर लेते हैं, बहुत सारे कर्मकांड इकट्ठे कर लेते हैं और सुबह से शाम तक कभी मंत्र जाप में, कभी कर्मकांड में, कभी किसी क्रिया में उलझे रह जाते हैं, लेकिन अंदर से परिवर्तन नहीं आ पाता। क्योंकि बाहर से तो सब कुछ किया,
दवाइयाँ तो इकट्ठी कर ली, क्रियाएँ तो इकट्ठी कर ली, लेकिन इसका अंदर सेवन नहीं किया। तो ये ध्यान की ऊर्जा में जब तक आप समाहित नहीं होते, इस ऊर्जा के एहसासों में खो नहीं जाते, तब तक ऐसे समझिए कि दवाइयाँ तो बाहर बहुत सारी हैं, लेकिन एक भी आपके अंदर नहीं गई। तो डूबते जाएं इस गहराई में, इस ऊर्जा के साथ। अनंत गहराइयों में डूबते जाएं। और बुद्धि से परे, अहंकार से परे, सिर्फ और सिर्फ जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों में डूबते जाएं। ना कोई क्रिया करनी है, ना कोई प्रतिक्रिया करनी है, और धीरे धीरे शून्यता में डूबते जाना है। शरीर में जो शून्यता प्रकट हो रही है, उस शून्यता को बढ़ाते जाएं, डूबते जाएं इस शून्यता में। सिर्फ और सिर्फ जो एहसास हो, उन एहसासों में खोते चले जाएं। इस प्रेम की गंगा में बहते चले जाएं, इस आनंद की वर्षा में बहते चले जाएं, इस शांति की वर्षा में बहते चले जाएं। जो भी आनंद की अनुभूतियां हों, उनमें खोते चले जाएं। शरीर को रोकना है, कोई हलचल नहीं करनी है। शरीर को पत्थर के समान स्थिर कर देना है। और जब शरीर पत्थर के समान स्थिर होगा, तो शरीर में शून्यता आनी शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे शुद्ध प्रेम, शुद्ध आनंद और शुद्ध शांति प्रकट हो जाएगी।
और फिर एक अविनाशी, एक चेतना, एक अनंत का एहसास। न धन की इच्छा, न महलों की इच्छा, न पद की इच्छा, न राज्य की इच्छा, सबसे आगे सिर्फ और सिर्फ आनंद, एक गहरा आनंद। गहरा आनंद। जीवन की दौड़ से कुछ पल के लिए ऐसी गहरी शांति, जहाँ स्वयं का एहसास हो, उस परमात्मा के प्रेम का अनुभव, उस परमात्मा की प्रेम की वर्षा, आनंद की वर्षा, उस वर्षा का अनुभव। अंदर बैठे इस परमात्मा का एहसास, अनंत गहरी शांति। बचपन में खेल खिलौनों से खेलते थे और उनके लिए लड़ते झगड़ते थे, और जब बड़े हुए तो उन खिलौनों का कोई अस्तित्व नहीं रहा, और संसार के बड़े खिलौने हमको भ्रमित करने लगे। कभी धन के लिए दौड़े, कभी पद के लिए दौड़े, तो कभी प्रतिष्ठा के लिए दौड़े। लेकिन जब अंदर गहराई में डूबे तो ये सारे खिलौने सब खत्म हो गए, इनका भी कोई अस्तित्व नहीं बचा। संसार के सारे खिलौने, संसार के सब खेल व्यर्थ हो गए। जैसे बचपन के खिलौनों के साथ कोई संघर्ष नहीं रहा, ऐसे ही जीवन के खिलौनों के साथ भी संघर्ष खत्म हो गया। अंदर की सारी इच्छाएं पूर्ण हो गईं।
आशा और तृष्णाओं से आगे सही तो हजारों जन्मों में बार बार खत्म हुआ है, लेकिन आशाएं और तृष्णाएं हमेशा कष्ट देती रही हैं। इन आशाओं से, इन तृष्णाओं से, इन वासनाओं से आगे जाना है। जहाँ कुछ भी बाकी नहीं, सिर्फ और सिर्फ शून्य, गहरी शून्यता, गहरा आनंद, गहरी शांति। इस शून्यता में खोते चले जाएं, इस शून्यता में डूबते चले जाएं। कुछ भी शेष न रहे। गहरे अनुभव, गहरी शांति और गहरा आनंद। और इस आनंद में जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों के साथ धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार। स्वयं का एहसास करें, स्वयं को देखें और स्वयं को मुस्कुराने का आदेश दें। एक मुस्कुराहट इस आनंद का उत्सव, इस शांति का उत्सव, इस परमात्मा के प्रेम का उत्सव, आपके चेहरे पर आती हुई मुस्कुराहट और इस मुस्कुराहट का एहसास करते हुए दो गहरे लंबे सांस भरें। दो गहरे लंबे सांस। श्वासों का एहसास करें, शरीर का एहसास करें, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।